product passes through two distinct process A and B, and thereafter it is transferred to finished stock. The output of process A passes to B and that of B to finished stock. ओके, यहाँ पर दो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आपको दी है A एंड B. उसके बाद जो भी आउटपुट होगा B का उसे हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र करेंगे. ड्यूरिंग द मंथ एंडिंग ऑन 31st March 2020, 1000 units of raw materials valued at ₹20 per unit were issued to process A. मतलब प्रोसेस A जब स्टार्ट करनी थी तब 31st March 2020 को 1000 यूनिट्स हमने रॉ मटेरियल इंसर्ट किया, ओके, प्रोसेस A में, और जिसकी वैल्यू थी ₹20 पर यूनिट. मतलब ये रॉ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस A के लिए जो परचेस किया वो है. अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर. दोनों प्रोसेस की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है. फर्स्ट सन्ड्री मटेरियल, ओके, प्रोसेस वाइज आपको उसकी कॉस्ट दी है. डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. देन एक्चुअल आउटपुट, मतलब कि आउटपुट आपको प्रोसेस ए के एंड में 900 यूनिट्स मिल रहा है एंड एट द एंड ऑफ प्रोसेस बी 830 यूनिट्स. नॉर्मल वेस्टेज, उसके परसेंटेज ऑफ इनपुट दिए, मतलब जितना मटेरियल आप इंसर्ट करोगे उसका 5% प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस हो रहा है, ओके, नॉर्मल वेस्टेज है, और 10% प्रोसेस बी में नॉर्मल वेस्टेज है. और हमने देखा था लास्ट सम में भी, जब नॉर्मल वेस्टेज हो तो हम लोग उसको स्क्रैप में सेल करते, बराबर, उसे हम लोग गुड यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग उसे स्क्रैप में सेल कर सकते. तो जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दी है. सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट, जो स्क्रैप वैल्यू है ₹2 इन प्रोसेस ए एंड ₹5 इन प्रोसेस बी. ओके, ये स्क्रैप वैल्यू है जो भी हम वेस्टेज को सेल करेंगे, वो चाहे नॉर्मल हो एब नॉर्मल हो. From the above information, you are required to prepare process accounts and find out cost per unit of each process. Also give the abnormal wastage or effective gain accounts. Okay, तो अगर abnormal loss या तो abnormal gain हो तो वो भी हमें यहाँ दिखाना होगा और उसके भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके, और उसके साथ प्रोसेस अकाउंट्स यहाँ प्रिपेयर करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है कि नहीं. ओके, अगर हो तो उसका भी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. उसके बाद हम प्रोसेस बी अकाउंट और उसमें भी चेक करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट. तो डेबिट साइड फर्स्ट लिखेंगे हम लोग मटेरियल इंट्रोड्यूस. ओके, जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस. तो मटेरियल यहाँ देखें हम लोग इनपुट के, तो आपको सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वैल्यूड एट ₹20 पर यूनिट. ओके, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए एट द रेट ₹20 पर यूनिट. ओके, ₹20 पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी 20,000. ओके, ये हुआ मटेरियल इंट्रोड्यूस या तो यूनिट इंट्रोड्यूस, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल बोलेंगे. अब जो दूसरी कॉस्ट हुई है वो आपको नीचे दिया हुआ है टेबल में कि अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. उसमें सन्ड्री मटेरियल की कॉस्ट है प्रोसेस ए में 1100. तो 2 सन्ड्री मटेरियल 1100. ओके, सिर्फ रुपीज़ में लिखेंगे क्योंकि उसके यूनिट्स हमें नहीं दिए. फिर डायरेक्ट वेजिस में यूनिट्स नहीं होते, उसकी कॉस्ट होगी. तो 2 डायरेक्ट वेजिस कॉस्ट आर ₹10,000. Then manufacturing expense are rupees. Manufacturing expense 7,000. ओके, ₹7,000. तो इतने ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जिसे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट में. ओके, उसके बाद बोला है एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट मीन्स जिसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में. तो अभी प्रोसेस ए अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो प्रोसेस ए का जो भी एक्चुअल आउटपुट होगा उसे ट्रांसफ़र करना है आपको प्रोसेस बी में. ओके, सो ए अकाउंट, उसका आउटपुट हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी में हम ट्रांसफ़र करेंगे. उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको दिए 900. ओके, 900 यूनिट्स ट्रांसफ़र किए हुए. अब उसकी कॉस्ट हमें नहीं दी है यहाँ कि कितने रुपीज़ में आपने ट्रांसफ़र किए, मतलब आउटपुट की कॉस्ट यहाँ नहीं पता. ओके, सो कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो हमें फाइंड करना होगा, वो हम लोग
बाद में करते हैं। उससे पहले आपको दिया हुआ है नॉर्मल वेस्टेज, जो परसेंटेज ऑफ इनपुट है। ओके, सो नॉर्मल वेस्टेज जिसकी इफेक्ट हम लोग क्रेडिट साइड देते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज जो 5% ऑफ इनपुट है। ओके, इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो रॉ मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया था 1000 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 इंटू 5%, दैट इज 50 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल वेस्टेज हुआ है प्रोसेस ए में। और उसकी सेल वैल्यू दी है, सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट ₹2, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू ₹2 में हमने रियलाइज़ किया, दैट मीन्स टोटल ₹100 जो है वो स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी। ओके, नॉर्मल वेस्टेज सेल करके हमें ₹100 रिसीव होंगे। ओके, अब हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि आपको पैराग्राफ में बताया कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड करेंगे हम लोग, और उससे पहले ऑल्सो गिव द एबनॉर्मल वेस्टेज और इफेक्टिव गेन। ओके, सो यहाँ एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन है कि नहीं वो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए जो वर्किंग नोट हमारी है कि फर्स्ट हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे कि जो नॉर्मल आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट कितना होगा। सो नॉर्मल आउटपुट 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल वेस्टेज थे 50 यूनिट्स, मतलब कि 950 यूनिट्स होगा नॉर्मल आउटपुट। ओके, सामने एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जो आपको दिया हुआ है 900 यूनिट्स, पर आपने एक्चुअली ट्रांसफ़र किए 900 यूनिट्स, मतलब कि जो नॉर्मल आउटपुट है उससे एक्चुअल आउटपुट कम है, दैट मीन्स कि जो 50 यूनिट्स होगा वो है हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस। ओके, 50 यूनिट्स हो जाएंगे एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट कम है। और एबनॉर्मल लॉस हो तो उसकी भी इफेक्ट हम लोग क्रेडिट साइड ही देते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, नंबर ऑफ यूनिट्स आर 50। ओके, 50 यूनिट्स होंगे, उसकी भी कॉस्ट हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट होगी वही एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी। ओके, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग आउटपुट की। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। ओके, या तो नॉर्मल वेस्टेज, जिसे हम शॉर्ट में याद रखना हो तो नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। ओके, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट। ओके, डेबिट साइड हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल होगा 38,100, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज़ ₹100। ओके, डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट आपको मिलेगा यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स। ओके, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस थे, 50 यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस के थे। ओके, मतलब कि 950 यूनिट्स, 1000 माइनस 50, तो यहाँ हम डिवाइड करें 38,000 डिवाइड बाय 950। ओके, सो ₹40 इज़ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, बट जो आउटपुट की कॉस्ट होगी ₹40, मतलब कि ये जो 900 यूनिट्स है वो आपको ₹40 में ट्रांसफ़र करने हैं प्रोसेस बी अकाउंट में। ओके, सो यहाँ ₹40 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 36,000 होगी कॉस्ट ऑफ आउटपुट, और एबनॉर्मल लॉस वो भी ₹40 से ही आपको कंसिडर करना होगा जो कॉस्ट पर यूनिट आई, तो 50 इंटू 40 दैट इज़ ₹2,000 टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल वेस्टेज की टोटल कॉस्ट होगी। अब आप यहाँ क्लोज करेंगे अकाउंट, तो 1000 यूनिट्स डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी 1000 यूनिट्स। ओके, और कॉस्ट जो होगी टोटल 38,100, बोथ साइड इक्वल। ओके, सो यहाँ हम देखें तो एबनॉर्मल लॉस आया प्रोसेस ए में 50 यूनिट्स, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया है हमने फाइंड किया, पर बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे। सो एबनॉर्मल लॉस आया 50 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट है टोटल 2000, पर एक्चुअल लॉस कितना है वो फाइंड करेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रिएट करके। ओके, सो पहले हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
तो एबनॉर्मल लॉस जो 50 यूनिट्स आए, ओके, और उसकी कॉस्ट थी 2000 रुपीज़, विच इज़ ट्रांसफर टू एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वहाँ डेबिट साइड हम लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, ये प्रोसेस ए में से जो हम यूनिट्स ट्रांसफ़र करेंगे 50, उसकी कॉस्ट थी टोटल 2000 रुपीज़, ओके। ये टोटल एबनॉर्मल लॉस है। बट अब ये 50 यूनिट्स जो एबनॉर्मल लॉस है उसे भी हम लोग स्क्रैप में सेल करेंगे, ओके। तो इसकी भी स्क्रैप वैल्यू जनरेट होगी। तो जब भी स्क्रैप वैल्यू रिसीव हो तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप में हम सेल करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 50, जितने यूनिट्स थे वो सारे सेल करेंगे। स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, ₹2 इज़ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज, ओके। वो चाहे नॉर्मल वेस्टेज हो कि एबनॉर्मल वेस्टेज, दोनों में आपको स्क्रैप वैल्यू ₹2 लेनी है यहाँ प्रोसेस ए में, ओके। तो टोटल ₹100 रिसीव होंगे स्क्रैप से। अब हम क्लोज करें अकाउंट तो डिफरेंस पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ एक्चुअल। 50 यूनिट से 2000 रुपीज़ टोटल डेबिट साइड, और उसमें से ₹100 जो स्क्रैप वैल्यू रिसीव हुई, दैट मीन्स 1900, ओके। ये होगा एबनॉर्मल लॉस और उसे ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, ओके। तो ये लॉस हुआ 1900 जो नेट लॉस होगा, ओके, एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए। बस क्लियर। तो ये प्रोसेस ए अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस था प्रोसेस ए में तो उसका भी अकाउंट हमने क्रिएट किया, और जो नेट लॉस था उसे हमने P&L में ट्रांसफ़र किया। अब जो प्रोसेस ए के एंड में आपको आउटपुट मिला 900 यूनिट्स आउटपुट मिला, 36,000 उसकी कॉस्ट है आउटपुट की, ओके। और ये आउटपुट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट में। यहाँ जैसे हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, पर यहाँ आपको मार्केट में से परचेस करना होता है क्योंकि रॉ मटेरियल है। बट जैसे ही प्रोसेस ए एंड होगी तो प्रोसेस ए का आउटपुट जो होगा प्रोसेस बी के लिए वो इनपुट हो जाएगा, ओके। तो प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर किया। अब जो प्रोसेस ए का आउटपुट था प्रोसेस बी के लिए इनपुट हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट हम लोग प्रोसेस बी में इनपुट में लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, ओके, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में जो हमने ट्रांसफ़र किया 900 यूनिट्स और उसकी टोटल कॉस्ट थी 36,000, ओके। पर यूनिट 40 रुपीज़ जो आउटपुट की कॉस्ट थी प्रोसेस ए की, वो कॉस्ट हो जाएगी इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी, ओके। रॉ मटेरियल जो प्रोसेस बी के लिए होगा, ओके। ए के लिए वो फिनिश गुड हो जाएगा क्योंकि ये एक प्रोसेस वहाँ एंड हो गई, और वही बी के लिए रॉ मटेरियल होगा क्योंकि यहाँ हमने मटेरियल उसको इंट्रोड्यूस किया, ओके, स्टॉक को ट्रांसफ़र किया। अब जो एडिशनल कॉस्ट हुई है वो कॉस्ट हम लोग यहाँ ऐड करेंगे जो आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। बस सन्ड्री मटेरियल कॉस्ट है प्रोसेस बी में 2650, सो डेबिट साइड लिखेंगे टू सन्ड्री मटेरियल जिसकी कॉस्ट है 2650, ओके। उसके बाद जो आपको डायरेक्ट वेजिस की कॉस्ट है 11,000, तो डू डायरेक्ट वेजिस टोटल 11,000 रुपीज़ कॉस्ट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसकी कॉस्ट आपको दी है 7,500, ओके। ये सारी एडिशनल कॉस्ट थी, पर जो इनपुट दिया उसके साथ साथ एडिशनल कॉस्ट हमें दी हुई है। फिर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 830 यूनिट्स, ओके। एक्चुअल आउटपुट जो लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड, और उसे ट्रांसफ़र करना है आपको फिनिश गुड्स अकाउंट में, क्योंकि यहाँ आपको बोला था सेकंड पैराग्राफ में कि जो प्रोसेस फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था कि प्रोसेस बी का जो आउटपुट होगा वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश स्टॉक में, ओके। सो बी का आउटपुट हमें मिला 830 यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट के, पर उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी होगी जैसे हमने प्रोसेस ए में भी फाइंड किया, सेम प्रोसेस बी में फाइंड करेंगे, ओके। बट उससे पहले जो नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज की इफेक्ट दे, यहाँ आपको बोला है परसेंटेज ऑफ इनपुट 10%, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नॉर्मल लेस, ओके, नॉर्मल वेस्टेज या तो नॉर्मल लॉस विच इज़ 10% ऑफ इनपुट। इनपुट का 10% आपका नॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस बी में। इनपुट मटेरियल तो जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 900 यूनिट्स, उसका 10% दैट मीन्स कि 90 यूनिट्स होगा नॉर्मल वेस्टेज, ओके। नंबर ऑफ यूनिट्स 90, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस बी ₹5 ₹5 स्क्रैप वैल्यू, दैट मीन्स 450 रुपीज़ जो है वो टोटल स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी, ओके। प्रोसेस बी के एंड में हमें 450 रुपीज़ स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी।
अब यहाँ आपको फर्स्ट फाइंड करना होगा कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वो फाइंड करेंगे। उसके लिए नॉर्मल आउटपुट, फर्स्ट नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी। नॉर्मल आउटपुट मिलेगा यूनिट इंट्रोड्यूस, दैट इज 900। सो 900 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, उसमें से माइनस करें नॉर्मल लॉस विच इज़ 90 यूनिट्स। ओके, सो टोटल 810 यूनिट्स हो जाएंगे नॉर्मल आउटपुट। पर 810 नॉर्मल आउटपुट है, सामने एक्चुअल आउटपुट जो है वो आपको इस क्वेश्चन में ही दिया था, और जो हमने यहाँ पर भी लिखा फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र करना है 830 यूनिट्स। ओके, मतलब कि नॉर्मल आउटपुट से आपका एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है। पर और अगर एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा हो दैट मीन्स 20 यूनिट्स हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। ओके, जो बेनिफिट हुआ हमें, क्योंकि नॉर्मल हमने एक्सपेक्ट किया था 810 यूनिट्स, एक्चुअल हमें ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है 830 यूनिट्स, दैट मीन्स 20 यूनिट्स होगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जिसे हम प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, तो डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल गेन। ओके, विच इज़ 20 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 20, बट उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी होगी। ओके, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्ट होती है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट हो वही होगी। जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में भी देखा था 40 रुपीज़ आउटपुट कॉस्ट थी, वही हमें एबनॉर्मल लॉस में लिखा था। तो सेम यहाँ पर भी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी आउटपुट की वही हमारे लिए एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट होगी। ओके, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट। ओके, नॉर्मल कॉस्ट हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। ओके, नॉर्मल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ टोटल करें हम लोग डेबिट साइड का, अभी जितनी कॉस्ट हमारे पास है, बट तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 57,150, और उसमें से माइनस करें स्क्रैप वैल्यू जो रिसीव हुई, स्क्रैप वैल्यू टोटल 450 हमें रिसीव हुई थी। ओके, और डिवाइड करें नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट कैसे मिलेगा, जो इनपुट मटेरियल है उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करें, जो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, सो 810 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 810। ओके, सो 56,700 डिवाइड बाय 810, दैट इज ₹70 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ओके, 70 रुपीज़ जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट होगी, और यही कॉस्ट हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल गेन में। ओके, 70 रुपीज़ जो एबनॉर्मल गेन की भी कॉस्ट हो जाएगी। ओके, सो टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट होगी 830 इंटू 70, 58,100 जो होगी टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ओके, और ये आपको यूनिट्स और कॉस्ट ट्रांसफ़र करना है फिनिश स्टॉक में। ओके, फिनिश गुड्स का अकाउंट यहाँ आपको बोला नहीं है फिनिश गुड्स अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ तक ही करेंगे 830 यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट आएगी 58,100। और सेम एब नॉर्मल गेन में 20 यूनिट्स थे और कॉस्ट थी उसकी 70 रुपीज़, मतलब कि 1,400 जो हो जाएगी एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट। ओके, तो अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर 920। ओके, और उसकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल 58,550। सेम टोटल डेबिट साइड 920 नंबर ऑफ़ यूनिट्स और टोटल ऑफ कॉस्ट 58,550। ओके, ये हो गई प्रोसेस बी की टोटल आउटपुट कॉस्ट, और टोटल हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिले आउटपुट के 830। ओके, अब यहाँ देखें तो प्रोसेस बी में हमें एबनॉर्मल गेन मिला है 20 यूनिट्स। अब एबनॉर्मल गेन आया मतलब कि वो गुड यूनिट्स है, और गुड यूनिट्स को हम लोग स्क्रैप में सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपने 90 यूनिट स्क्रैप में दिखा है, बट एक्चुअली आप स्क्रैप में सिर्फ 70 यूनिट्स ही सेल करोगे। ओके, तो बाकी 20 यूनिट्स जो है वो गुड यूनिट्स में सेल करेंगे, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश गुड्स में। ओके, तो जो वो 20 यूनिट्स की जो कम हमें स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी, तो वो यहाँ माइनस करेंगे टोटल गेन में से। टोटल गेन 1400 है, बट एक्चुअल गेन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके, तो जो एबनॉर्मल गेन आया प्रोसेस बी में 20 यूनिट्स हमें मिला, और उसकी टोटल अमाउंट थी 1,400।
ओके, वो ट्रांसफ़र करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट साइड, वहाँ लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी 20 नंबर ऑफ यूनिट्स थे। ओके, और उसकी जो टोटल अमाउंट थी 1400। ओके, 70 रुपीज़ पर यूनिट से हमने ट्रांसफ़र किया था, तो 20 यूनिट्स एंड 1400। अब ये 20 यूनिट्स जो ऑलरेडी हमने यहाँ स्क्रैप वैल्यू में दिखाए हुए हैं, बट तो यहाँ जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो 20 यूनिट्स कम रिसीव होगी, तो उसकी इफेक्ट यहाँ रिवर्स करनी होगी, क्योंकि यहाँ प्रोसेस अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में उसे डेबिट कर देंगे, और वहाँ लिखेंगे टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, नॉर्मल लॉस का जो शॉर्टफॉल होगा 20 यूनिट्स हमें कम सेल करने होंगे स्क्रैप में, 20 यूनिट्स, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी ₹5 पर यूनिट, मतलब कि 100 रुपीज़ हमें कम रिसीव होंगे स्क्रैप से। ओके, सो टोटल गेन 1400 था, बट 100 जो ऑलरेडी हमने यहाँ इनकम में दिखाए हुए थे वो आपको यहाँ माइनस करना होगा। ओके, क्योंकि वो अब इनकम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसे तो अब आप सोल्ड करेंगे, मतलब कि फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो गुड यूनिट्स है। ओके, सो अब जो नेट डिफरेंस आया 20 यूनिट्स 1400, और यहाँ भी 20 यूनिट्स 1400 टोटल अमाउंट, जिसमें से माइनस करेंगे 100 रुपीज़, दैट इज़ 1300 जो होगा गेन, और उससे हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। ओके, तो एक्चुअल गेन हुआ 1300 जो P&L में ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस आया, उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमने देखा। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन आया, तो वो भी कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, लास्ट सम जो हमने किया था उसमें एक ही प्रोसेस थी, उसमें डिफरेंट सिचुएशन वाइज हमने सम किया था, बट यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस सम करना है कि प्रोसेस ए का जो आउटपुट आएगा प्रोसेस बी में हमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं प्रोसेस ए में गलती करते हो, इसका आउटपुट अगर रॉन्ग आया, तो आपका प्रोसेस बी का भी आंसर जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें भी आपको इनपुट रॉन्ग मिलेगा और साथ में आउटपुट भी रॉन्ग मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में जाएगा पूरा सम, इसलिए अगर फर्स्ट में आपने कहीं मिस्टेक की तो आपका आगे का भी सम रॉन्ग हो सकता है।